हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के सेशन में। और आप सीख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज और सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो आज हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। मतलब फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हमने सीखा था, वो एक जनरल रिजल्ट है जो निकल करके रिजल्ट आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, उसको हम रिकॉल करेंगे क्या कल फॉर्मूला आया था, और इसके हेल्प से आज हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण उस लाइन से ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या सीखा था कि एक फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण अगर उस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है तो इससे परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर कंसीडर करें तो इसके हेल्प से हम लोग निकाले थे कि बाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा। या फिर आप कह सकते हैं ना कि ये जो लाइन चार्ज है उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए डिस्टेंस आगे। देखिए यहाँ से लाइन चार्ज से ए डिस्टेंस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमें आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है। एक्स एक्सिस कैसे है, लाइन के परपेंडिकुलर। तो पता है आपको क्या आया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए आया था। और इसके साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया था ऊपर वाला ये इंड, हमने एज्यूम किया था कि ये बीटा बना रहा है और नीचे वाला एंड अल्फा बना रहा है। ठीक, और ये ए इसका डिस्टेंस है पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन के साथ आया था दोनों एंगल का सम, साइन अल्फा साइन बीटा ये आया था। और बाई एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, या फिर बाई एक्सिस कहने का मतलब पैरेलल टू द लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन आया था लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए ये टर्म दोनों में कॉमन था, यहाँ था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये आप याद रखिएगा। इसी के हेल्प से हम निकालेंगे इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ए डिस्टेंस पे, लाइन से ए डिस्टेंस पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। तो आइए इस फिगर को हम क्या करते हैं, इस फिगर को मिटाते हैं और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लेते हैं। ये फाइनाइट है जिसका ये वाला एंड बीटा बना रहा है, नीचे वाला एंड अल्फा बना रहा है। ध्यान रहे हम आपको बताए थे कि इस लाइन से ऊपर वाला जो एंड है ये वाला एंगल जो है बीटा, बीटा जो है हम लोग इस सेंस में मेजर किए थे ना, इसको क्या बोलेंगे सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है। और देखिए यहाँ नीचे वाला जो एंड है उसका जो मेजरमेंट है हम लोग किए थे एंटी क्लॉकवाइज में। देखिए इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किए थे, तो याद रहे कि अल्फा होना चाहिए एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिया है, उल्टा दिया है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है ये क्लॉकवाइज दिया है, ठीक है, तो साइन चेंज कर लीजिएगा, बीटा का वैल्यू माइनस साइन के साथ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बीटा एंटी क्लॉकवाइज दिया है, अल्फा क्लॉकवाइज दिया है, तो यहाँ बीटा का वैल्यू -30 डिग्री या -20 डिग्री जो भी एंगल गिवन हो माइनस साइन के साथ लीजिएगा और इसको भी माइनस साइन के साथ लीजिएगा।
लेकिन अगर क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऊपर वाला एंड जो है इस लाइन से ऊपर है, नीचे वाला जो एंड है इस लाइन से नीचे है, तो इस एंगल को नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, ऊपर वाले को क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे। तो उस केस में दोनों पॉजिटिव लेना है, ये भी मैंने सिखाया था। चलिए ठीक है भाई, आगे हम आज बढ़ते हैं और फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इनफाइनाइट, फाइनाइट तो ये है ही, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हम फाइंड करने जा रहे हैं किसके वजह से, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के कारण। अब हम बना रहे हैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसमें कॉमन बात क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें भी गिवन है क्या, अल्फा, अल्फा इसमें भी गिवन है, और ये इनफाइनाइट है, ऊपर में भी इसका एंड का अंत नहीं है, नीचे में भी इसका एंड का अंत नहीं है। इस लाइन चार्ज से ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये वाला एंड का पता नहीं है, ये कहाँ पे खत्म हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो जब यहाँ से अब बैठ करके ए को और इन्फिनिटी पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एंड जो है 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ। ये जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये वाला एंड, तो ये वाला एंड जो है यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंड क्या एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंड ऐसे, ये वाला एंड आपको एंगल बनाएगा, इसको क्या बोले थे, अल्फा या बीटा, बोलिए। और ये वाला एंड क्या एंगल बनाएगा, इसको देखिए, इस लाइन को इससे इन्फिनिटी पे मिलना है, तो ये लगभग पैरेलल होगा ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। अल्फा नीचे वाला एंगल को मेजर किए थे। तो इन्फिनिटी के केस में जब लाइन इनफाइनाइट हो जाएगा लेंथ का, तो देखिए यहाँ बीटा जो है, बीटा पे ये वाला एंड 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बीटा पे देखिए यहाँ पे ये वाला एंड का, ये वाला एंड का सेंस कैसे है, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो मेजर कर रहे हैं बीटा को कैसे, क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हैं इसलिए प्लस लेंगे, तो प्लस 90 डिग्री, ठीक है। नीचे वाला एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते थे, तो अभी भी जो अल्फा का वैल्यू होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजर किया जा रहा है। और इस केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री जब इनफाइनाइट हो जाए तो ये वाला एंड को ये वाला जो पॉइंट से मिलाएंगे, तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये वाला जो लाइन बनेगा इस एंड के साथ, इस एंड के साथ वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो याद कर लीजिएगा कि दोनों एंड इनफाइनाइट होने के केस में दोनों एंड 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे। अब ये वैल्यू इसमें पुट करिए कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। या फिर सॉरी, एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस ये माने थे, ये एक्स एक्सिस माने थे, तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा लेम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा 90 डिग्री पुट करिए, साइन 90 डिग्री प्लस बीटा साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा लेम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 1 होगा, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण लेम्डा अपॉन देखिए नीचे हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पे ए छूट रहा है ना, यहाँ पे भी ए छूट गया है, यहाँ पे भी ए
छूट गया है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा लेमडा अपॉन 2 पाई ε0 इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेमडा अपॉन 2 पाई ε0 हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, वैसे क्वेश्चन भी है रिजल्ट भी है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जहां पे भी एप्लीकेशन होगा ना, वहां पे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अब पैरेलल वाला निकालेंगे, मतलब ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऐसे है ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बाई एक्सिस वाला। तो बाई एक्सिस में इसमें आप पुट करिए 90 और 90 इसमें पुट करिएगा, इसमें बाई एक्सिस वाले में या पैरेलल वाले कंपोनेंट में अल्फा का वैल्यू 90 बीटा का वैल्यू 90 पुट करिएगा तो 0 माइनस 0 ये पूरे को 0 कर देगा। कहाँ बाई एक्सिस वाला निकाल दें, ऊपर वाले को मिटा रहे हैं। देखिए इसका बाई कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन होता है लेमडा अपॉन 4 पाई ε0 ए, यहां से ए डिस्टेंस पे निकालना था, होता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, लेमडा अपॉन 4 पाई ε0 ए कॉस अल्फा मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस बीटा, बीटा भी कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो 0 माइनस 0 और इंटू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसका बाई कंपोनेंट जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो जाएगा 0। क्यों बाई कंपोनेंट 0 हुआ पता है, ये ऊपर वाला पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, उसका कंपोनेंट इधर आएगा, नीचे वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और उसका कंपोनेंट इधर आएगा। मतलब नीचे वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव बाई एक्सिस में, और ऊपर वाले ये लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन और सॉरी ऊपर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा, इसीलिए देखिए कि बाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ जा रहा है। समझ गए, कोई भी अगर सिमेट्रिक लाइन है इससे अगर L/2 डिस्टेंस ऊपर है और L/2 डिस्टेंस नीचे है तो बाई कंपोनेंट हमेशा 0 हो जाएगा, याद रखिएगा कॉमन सेंस लगा करके। इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उतना ही इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा, इसीलिए क्या करेगा बाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देगा। जहां पे सवाल एक्स एक्सिस के है, अगर सवाल एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, तो देखिए ऊपर वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो इसके अलॉन्ग, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका कंपोनेंट लेंगे तो इसी के अलॉन्ग, मतलब दोनों कंपोनेंट नीचे और ऊपर वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, इसीलिए इसका जो कौन सा कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है लाइन के वो 0 नहीं होता है। समझ गए, समझ गए तो इसको हम मिटाते हैं। आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण उससे ए डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेमडा अपॉन 2 पाई ε0 होता है और पैरेलल कंपोनेंट 0 होता है, ठीक। तो हम इसको मिटाते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो आइए अब सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसके कारण, सेमी इनफाइनाइट के कारण, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज अब भाई देखिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि ये होता कैसा है, सेमी इनफाइनाइट कैसा होता है। तो सेमी इनफाइनाइट ऐसा होता है, मतलब एक तरफ जो इसका एंड है ना वो इधर कहीं इन्फिनिटी पे जाकर के टर्मिनेट हो रहा है, एक तरफ जो है
ये कहीं इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा है, और ये शुरू हुआ है यहाँ से, जिस लाइन के रेफरेंस से हम लोग, इस रेफरेंस लाइन से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ये वाला ऊपर वाला जो एंड है वो इन्फिनिटी पे जाकर के खत्म हो रहा है। इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, एक ही तरफ इनफाइनाइट पे टच कर रहा है। इसका ये वाला एंड इन्फिनिटी को टच कर रहा है, और ये फाइनाइट है, इसीलिए बोले सेमी इनफाइनाइट। दोनों एंड इसका इन्फिनिटी पे टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिए हैं सेमी इनफाइनाइट। और बाकी कंडीशन गिवन है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है पर यूनिट लेंथ में, मतलब लैम्डा गिवन है, पर यूनिट लाइन चार्ज गिवन है। और ये वाला जो रेफरेंस लाइन है उसके लॉन्ग ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्या करिए, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट, ये लाइन है, लाइन के पैरेलल कंपोनेंट, ये देखिए पैरेलल और बाई कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों बारी बारी से निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि जो फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है ना। और बोलिए, तो एक्स कंपोनेंट में होता है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, नहीं, क्या होता है, साइन बीटा ही होता है प्यारे बच्चों। एक्स कंपोनेंट, या फिर इसको बोल रहे हैं ये पैरेलल, पैरेलल नहीं यार, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट या एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू होता है, देखिए ये कॉमन है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, साइन अल्फा साइन बीटा दोनों प्लस साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा। अब सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, यहां से ये एंड को देखिएगा ना तो लगेगा कि आपको ये लाइन ऐसे दिख रहा है, एकदम ऐसे सीधा सीधा ऐसे, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा दोनों। अगर ये एंड इन्फिनिटी पे टच करेगा तो इसको अगर हम इन्फिनिटी पे मिलाएंगे तो कितना बनेगा, तो ये वाला एंड को जब इससे मिलाएंगे तब जो लाइन बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये ऊपर वाले लाइन को हम क्या बोलते थे, ऊपर वाला एंगल को अल्फा, नीचे वाला ऊपर बीटा हो जाएगा। इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, तो इसको मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में भी हम लोग डेरिवेशंस में भी क्लॉकवाइज मेजर किए थे, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसलिए 90 डिग्री लेंगे, प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका जो नीचे वाला एंड है ये चल करके यहीं आ गया रेफरेंस लाइन के साथ, तो देखिए कि रेफरेंस लाइन के साथ ये वाला एंड कितना बना रहा है, तो यहाँ पे जो अल्फा हो जाएगा, ये नीचे एंड, नीचे वाला जो इसका एंड है लाइन का, इसके साथ जो लाइन बनता था वो प्रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाता था वो होता था, जैसे मान लीजिए एंड यहाँ होता, तो ये वाला लाइन इस रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बनाता है ये होता था बीटा। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो बीटा और ये लाइन कोइंसाइड कर गया, इसलिए बीटा का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, और बीटा तो ऊपर है ना अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अल्फा का वैल्यू 0, नीचे वाला एंड इसी लाइन पे आ गया तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया, दोनों लाइन पैरेलल, इसीलिए अल्फा 0 और बीटा का वैल्यू प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें पुट कर लीजिए, सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, तो हमें अल्फा मिला 0 और बीटा मिला 90 डिग्री। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट या एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक। ये दोनों एंगल इसमें पुट करिए, तो साइन 0 प्लस साइन बीटा पुट करिए 90 डिग्री, तो ये 1 प्लस 0 मिलकर के 1 हो जाएगा, 1 इंटू इतना करिएगा तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट या एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा लेमडा अपॉन, ये इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 इंटू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करिएगा तो यही आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये एक रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वहीं पे अब बाई एक्सिस के लॉन्ग या पैरेलल कंपोनेंट इसका हम निकालेंगे, इसको नोट करिए, इसको मिटा रहे हैं।
इसका बाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो बाई कंपोनेंट निकालने के पहले बाई कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल, तो ये होता है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे होता है, वहाँ पे होता था साइन, ठीक है, यहाँ पे होता है कॉस। तो कॉस नीचे वाला एंगल मतलब कॉस अल्फा माइनस ऊपर वाला एंगल कॉस बीटा। और हमें क्या मिला है अल्फा बीटा, तो अल्फा मिला है 0 और बीटा मिला है, बोलिए 90 डिग्री। ये दोनों पुट कर लीजिए इसमें, तो बाई कंपोनेंट आ जाएगा प्यारे बच्चों लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कॉस अल्फा का वैल्यू 0, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस कॉस बीटा मतलब कॉस 90 डिग्री होगा। सो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन ए। देखिए यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे भी ए छूट रहा है, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखिए ये 1 हो जाएगा और cos 90 0, तो 1 माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करिएगा तो इतना ही रह जाएगा। तो ये होगा इसका बाई कंपोनेंट या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या पैरेलल, पैरेलल ना, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इसके पहले हमने क्या निकाला, इनफाइनाइट वायर के कारण एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट, अभी बाई निकाले, इसके पहले हम एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके। इसमें देखिएगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब बराबर आता है मैग्नीट्यूड में, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें बाई कंपोनेंट 0 नहीं हुआ, होना भी क्यों चाहिए, नीचे तो है ही नहीं, तो ये नीचे अगर लाइन रहता तो इसका कंपोनेंट, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनता, उसका कंपोनेंट इधर होता, ठीक, और इसके नीचे वाले कंपोनेंट को ये बैलेंस कर देता, कैंसिल कर देता। तो नीचे तो है ही नहीं मटेरियल, ऊपर में है, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसका कंपोनेंट बाई एक्सिस के लॉन्ग, तो बाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट का जो वैल्यू आया है उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, 0 नहीं है, और वो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के बराबर होता है। इसमें देखिए एक्स और बाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर है, याद रखना है, वो कितना, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। हर चीज क्लियर है। लेमडा इस पे इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे लेमडा क्या है, पर यूनिट क्या चार्ज, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का ये चार्ज है लेमडा। ये क्या है, तो ये रेफरेंस लाइन पे, लाइन से ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो लाइन चार्ज से ये डिस्टेंस आगे है, तो ये है आपका ये का वैल्यू। सबका मीनिंग आपको पता है, फॉर्मूला पता है, इसका यूज करके एक न्यूमेरिकल्स कर लेना है और बाकी हम फिर इस लेक्चर्स को समाप्त कर देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, एक प्रॉब्लम हम करवा देते हैं। देखिए इधर एक फाइनाइट लाइन चार्ज है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा का वैल्यू गिवन है, ठीक, यहाँ पे इससे ए डिस्टेंस पे, यहाँ नहीं, यहाँ इससे ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, दोनों कंपोनेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसके एक्स कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इसका बाई कंपोनेंट, यहीं पे इसका बाई कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक। अगर ये वाला जो नीचे वाला एंड था वो नीचे वाला एंड अब ऊपर में है और ये बना रहा है अगर कितना, बोलिए 30 डिग्री, ठीक, और इसका ऊपर वाला जो कंपोनेंट एंड है इस पॉइंट के साथ
जो एंगल बना रहा है इसको अल्फा भी अज्यूम करते हैं, अल्फा, और ये है बीटा। तो गिवन है ये एंगल, या एंगल ही ले लेते हैं 30 डिग्री, और ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला एंड 45 बना रहा है, नीचे वाला 30 डिग्री बना रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर वाले एंड को हम लोग, नीचे वाला जो एंड था उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते थे अल्फा, ठीक है, और ऊपर वाला एंड के लिए बीटा। ऊपर वाला एंड को हम लोग कैसे मेजर करते थे, तो ये मेजर करते थे क्लॉकवाइज। अभी कैसे मेजर कर रहे हैं, ऊपर वाला एंड को मतलब ऊपर वाला एंड कितना एंगल बना रहा है इस पी पे, वो एंगल को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में। और क्वेश्चन में भी जो डेरिवेशंस करवाए थे उस समय भी बोले थे कि क्लॉकवाइज में ये एंगल मेजर करते हैं, और अभी भी ये एंगल क्लॉकवाइज में गिवन है कितना, 45, तो प्लस साइन के साथ लेंगे। आइए अब अल्फा के बारे में सोचते हैं। अल्फा होता था नीचे, और बोले थे कि रेफरेंस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। लेकिन देखिए नीचे वाला जो एंड है अब इस रेफरेंस लाइन से ऊपर चला गया है, और इसके एंगल को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, इसको हम अगर मिलाएंगे तो ये लाइन बना, तो ये लाइन रेफरेंस लाइन के साथ कैसे एंगल हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर कर रहे हैं इसको भी क्लॉकवाइज में, लेकिन इसको मेजर किया जाना था एंटी क्लॉकवाइज में, और उल्टा मेजर करना पड़ रहा है, इसीलिए इस एंगल को -30 डिग्री लेना है। ठीक है, कन्वेंशन जैसे बताए थे उसका अगर उल्टा आ रहा है तो माइनस साइन लगा देना है। आइए, दोनों का तो फॉर्मूला पता है आपको कि एक्स कंपोनेंट या उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है λ/4 एप्सिलॉन नॉट ए होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। वैल्यू पुट कर लीजिए, λ/4 एप्सिलॉन नॉट ए साइन अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे देखिए अल्फा -30 डिग्री, तो साइन -30 डिग्री प्लस साइन बीटा 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा λ/4 एप्सिलॉन नॉट ए साइन 30 डिग्री, -30 डिग्री है तो हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ये माइनस आगे आ जाता है तो ये इसको आगे कर लिए, और साइन 30 का वैल्यू पुट कर दिए 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2। इसको इतना ही रहने दीजिए, इसका एक्स कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। ठीक, एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया, अब वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो वाई कंपोनेंट होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है वाई कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला होता है λ/4 एप्सिलॉन नॉट कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा नीचे वाला एंगल होता है ना, हाँ ठीक है, माइनस कॉस बीटा। ठीक, अब वैल्यू पुट कर लीजिए, नीचे ए भी होता है λ/4 एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये हो जाएगा λ/4 एप्सिलॉन नॉट ए, पुट करिए कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, कॉस -30 डिग्री माइनस होता है कॉस बीटा, और बीटा का वैल्यू क्या है, बोलिए 45 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, cos 30 डिग्री यहाँ पे देखिए माइनस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये माइनस साइन खत्म हो जाता है cos में, ठीक है, ये बाहर में माइनस नहीं आता है, तो ये सिंपली हो जाएगा cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 1/√2। ठीक, तो यहाँ पे रिजल्ट में थोड़ा चेंज आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें क्या, चलिए बस एक स्टेप का रिजल्ट है उसको हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, ये हो जाएगा λ/4 एप्सिलॉन नॉट ए होगा cos 30 डिग्री, cos -30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2, माइनस साइन है तो माइनस दिया, cos 45 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट इसका। ठीक, तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन सीखेंगे कि अगर कोई सर्कुलर लाइन चार्ज है, ठीक है, सर्कुलर
लाइन चार्ज है ऐसे, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, या कोई आर्क है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका गिवन है, लैम्डा गिवन है, तो ये सेंटर पे कितना बनाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये सेमी सर्कल है और ये एक लाइन चार्ज है, ठीक है, तो सेंटर पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बनाए बता दिए, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे क्या होगा। ठीक है, ये सब वेरिएशंस हम लोग करेंगे, सीखेंगे। देन बचेगा एक डिस्क के कारण, कि एक डिस्क है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में जो डेंसिटी गिवन होगा उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो अपने एक्सिस से या अपने एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना फॉर्म करेगा, और उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है उसको समाप्त करेंगे। तो आज हम इसी के साथ आज सेशन को समाप्त करते हैं। एक और चीज़ जो हम पिछले दिन अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे, कुछ सिलेबस में चेंजेस किया गया है आने वाले 2024 के दिसंबर वाले और 25 के जो कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, उसके लिए जेईई मेन में के पैटर्न में बदलाव किया गया है। जो आपको 20 सेक्शन में जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाता था, मतलब 5 क्वेश्चन करना रहता था, उसके बदले अगर ज़्यादा क्वेश्चन गिवन होता था तो उसको इस बार हटा दिया है, जो कि हमने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, जाकर के ज़रूर देखिए। एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, इसलिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पढ़ने के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सिलेबस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पैटर्न के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो चलिए आज हम समाप्त करते हैं, अगले दिन लेकर के आएंगे नया टॉपिक, और वो होगा हमारा ये कि आर्क लेंथ के कारण एक आर्क होगा, आर्क टाइप का एक लाइन चार्ज होगा, ठीक है, उसके कारण इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करेंगे, अलग अलग वेरिएशंस का। सेमी क्या बोलेंगे, सर्कुलर टाइप का अगर लाइन चार्ज होगा, सर्कुलर लाइन चार्ज होगा तो सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर्म होगा। ठीक, टाइम मिले तो इसको पढ़ करके आइएगा, अदरवाइज हम तो कराएंगे ही। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।